नहीं, मैं राजधानी न्यूज़ के माध्यम से सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी आगे आइए और सिर्फ अपने बिल ना पे करें, एक बार सीनियर ऑफिशियल्स को अपने मैटर बताएं। और ऐसा नहीं है, अगर ढंग से फॉलोअप किया जाएगा तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये ढंग से इसका रेजोल्यूशन आएगा। नमस्कार, मैं गौरव सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट तुषार कर्ण के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। लॉकडाउन के बाद से गुरुग्राम निवासियों को एक परेशानी झेलनी पड़ रही है बढ़ते बिजली बिल की। उसी को लेकर यहां पे डीएलएफ फेज़ 1H ब्लॉक में जनता दरबार लगाया है, जहां पर DHBVN के अधिकारी हैं, यहाँ के काउंसलर मौजूद हैं, यहाँ लोग अपनी परेशानियाँ लेके आए हैं। तो चलिए हम उनसे जानते हैं कि लोगों की परेशानियाँ क्या हैं, DHBVN के अधिकारियों का क्या मत है इस पर, और जो काउंसलर हैं वो किस तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। सर, ये जो स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं उनका क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य ये है कि भाई हमारे लगभग नेक्स्ट 6 मंथ में इनका वो आ जाएगा, इस पे ऐप्स डाउनलोड कर देंगे तो कंज्यूमर्स अपने आप उनकी रीडिंग वगैरह देख पाएंगे, और इसका प्रीपेड का भी इसके अंदर ऑप्शन है। सर, पूरे गुरुग्राम में लॉकडाउन के बाद से बढ़ते बिजली के बिल, सर जिम्मेदार कौन है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कोई। तो खड़ेंगे कि सबका ज़्यादा आ रहा है, वो सारी सोल्व कर रहे हैं। किसी का रीडिंग गलत है, स्मार्ट मीटर चेंज हुए हैं तो कैसे गलत हो सकता है? कोई रीज़न तो होगा। नहीं, एक साल पहले भी मीटर चेंज किए थे और फिर से मीटर चेंज हुए। मेरा 4 महीने पहले मीटर चेंज हुआ है, उसमें नहीं, उसमें जो रीडिंग नहीं, आप एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। 4 महीने पहले मीटर चेंज हुआ, उसमें जो रीडिंग थी क्यों नहीं कहीं पे पर्ची लगाई गई? बताया क्यों नहीं गया कितनी रीडिंग थी? बैठा है LNT का लड़का बैठा है मेरे पास। सर, एक समस्या और आ रही है, जब लोग कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, जब उनके पास रिवर्ट बैक 15 दिनों बाद अपने आप आ जा रहा है कि कंप्लेंट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड, तो सर वो रिजॉल्व कहाँ पे हो रही है कंप्लेंट, वो ग्राउंड पे नहीं दिख रहा। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। जो कंप्लेंट रिजोल्व होने के बाद ही मैसेज आता है। अभी एक अपने साहब थे, उनके पास विद इन 10 डेज का मैसेज आया था। 10 डेज के बाद हमने हिसार से हमारे बिल ठीक होते हैं CBO पे, तो उसके बाद हम उन्हें मैसेज डाल देते हैं विद इन 10 डेज आपका बिल ठीक होके पहुंच जाएगा। सर, ये एक समस्या ये नहीं है कि सिर्फ बिल बढ़ के आ रहे हैं, कईयों के बिल बहुत कम आ रहे हैं और वो अगले महीने में जाके ऐड ऑन हो जाते हैं, तो एक फैमिलीज पे ये प्रेशर बढ़ जाता है कि एक महीने उनका बिल कम आता है और एकदम से जो बिल है वो ज़्यादा आ जाता है, तो उसका क्या? ये सिर्फ लॉकडाउन में ही हुआ है, उसके बाद कोई ऐसी समस्या नहीं है। लॉकडाउन के बाद हाँ, उस टाइम स्टाफ ड्यूटी पे नहीं था, सब अपने एवरेज की रीडिंग डाली थी, तब हुआ था, अब नहीं है सर। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर इस समय यहाँ के पार्षद RS राठी जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधानी न्यूज़ में। सर, ये जो समस्या है ये सिर्फ इस इलाके की नहीं है, ये पूरे गुरुग्राम में ये समस्या लॉकडाउन से उभर के आई है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, ये समस्या इसलिए उभर के आई है, गवर्नमेंट ने जो अभी मीटर लगाया रिसेंटली, स्मार्ट मीटर बोलते हैं, LNT कंपनी के लगाए हैं। हमने इनको DHBN को प्रूव करके दे दिया कि ये 35% फास्ट चलते हैं, इसलिए बिल आ रहे हैं। दूसरी समस्या क्या है कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान कोई भी रीडिंग नहीं ली है, और रीडिंग नहीं लेने की वजह से ये लमसम बिल भी आ रहे हैं। तीसरी क्या है कि जो पुराने मीटर उतारे हैं उनकी मीटिंग रेजिडेंट के साथ मिलकर इन्होंने क्लोज नहीं की है, तो पुराना बैकलॉग भी है और ये भी रीडिंग है, मिक्स है, तो इस वजह से ये समस्या कंटिन्यू आ रही है। यहाँ के अधिकारियों से जब लोगों की बात हो रही है तो वो संतुष्ट तरीके से जा नहीं रहे हैं, उनको अभी भी वो जो एक पॉजिटिवनेस होती है उनकी बातों में वो नज़र नहीं आ रही है, तो इसके बाद का कदम क्या होगा अगर यहाँ पे भी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती हैं तो? देखो, अधिकारियों के पास स्टाफ की शॉर्टेज है, वो पूरी तरह से रेजिडेंटों की समस्या को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। हमने इनको अल्टीमेटम दिया, अगर 15 दिन के अंदर आपने समस्या सोल्व की तो ठीक है, नहीं तो हम DHBN के ऑफिस के बाहर लार्ज स्केल में रेजिडेंटों के साथ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ताकि ये हमारी समस्या का हल किया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय DLF फेज़ 1H ब्लॉक के प्रेसिडेंट राहुल जी। तो सर, हमें सबसे पहले बताइए कि जनता दरबार जो लगा है इसका उद्देश्य क्या है? सर, जनता दरबार लगाने का उद्देश्य ये था कि लोगों के बड़े हुए बिल आए हैं और जनता दरबार के माध्यम से हम ये ऑफिशियल्स को बताना चाह रहे थे कि रेजिडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो सुने। उसके लिए सबसे पहले हमने हमारे काउंसलर RS राठी जी को अप्रोच किया। राठी जी ने ये जनता दरबार का आयोजन कराया और आज समय 11 बजे का फिक्स हुआ था। DHBVN ऑफिशियल्स टाइम से यहाँ आ गए थे और दरबार चालू हो गया था। यहाँ पर जब हम लोगों से हमने बात करी, हमें जान के पता चला कि जब उनकी DHBVN ऑफिशियल से बात हो रही है तो वो संतुष्ट नहीं है, गोल मोल जवाब दिए जा रहे हैं, तो इनकी जवाबदेही अब कौन तय करेगा? सर, हम यही चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले सारी नोटिंग्स करेंगे कि कौन कौन रेजिडेंट्स आए, उन्होंने अपनी क्या क्या कंप्लेंट दी, और एक जॉइंट लेवल पे HPRC की तरफ से एक एप्लीकेशन DHBVN को दी जाएगी और एक काउंसलर से भी दिलवाएंगे और फॉलोअप करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। अचानक आप बड़े हुए बिल दे दो और कोई उसका ब्रेकअप ना दो, वो बहुत गलत है।
सर ये जो इशू है ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, पूरे गुरुग्राम में लॉकडाउन से ये चीज़ें चल रही हैं। तो सिर्फ एक जगह से एप्लीकेशन जाने से दबाव जो DHBVN पे है वो इतना नहीं पड़ेगा, जो कि पूरे गुरुग्राम अगर एक होकर इस पे जो मुहिम चलाएगा तो उससे वो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा DHBVN पर। मैं राजधानी न्यूज़ के माध्यम से सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी आगे आइए और सिर्फ अपने बिल ना पे करें, एक बार सीनियर ऑफिशियल्स को अपने मैटर बताएं। और ऐसा नहीं है, अगर ढंग से फॉलोअप किया जाएगा तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये ढंग से इसका रेजोल्यूशन आएगा। सर DHBVN के अधिकारियों से आपकी बात हुई, आप अपनी समस्या लेके गए, तो उनकी तरफ से क्या फॉलोअप आया आपको? ये समस्या वैसे काफ़ी समय से चल रही है। मेरे साथ लास्ट ईयर भी ये समस्या हुई थी। होता क्या है कि इनका कोई भी अधिकारी आके यहाँ पे मीटर को देखता नहीं है। इनकी हमेशा जो रीडिंग्स होती हैं वो प्रो डाटा बेसिस होती हैं। अब प्रो डाटा बेसिस के ऊपर हमारे स्लैब्स हैं, वो स्लैब्स कभी एप्लीकेबल नहीं होते। अब मेरी ये समस्या है यहाँ पे कि मैंने इनको अपना जो मेरा लास्ट बिल है, मैंने आप देख सकते हैं मेरे बिल में भी कि मैंने 22 जुलाई 2020 को 16,925 रुपये का बिल पे किया, जिसका मतलब ये है कि इनकी स्लैब के हिसाब से फरवरी से लेके मैंने अगस्त तक बिल पे कर रखा है। अभी इन्होंने उसी स्लैब के अंदर मेरे 4,000 यूनिट क्रिएट कर दिए हैं। उस 4,000 यूनिट को आप एवरेज निकालें 6 महीने में तो मेरे 700 यूनिट पर मंथ का आता है, बावजूद उसके कि मैं अभी तक पूरा बिल पे कर चुका हूँ। और अभी मेरा अगर करंट मंथ का भी बिल देखें तो 1768 आ रहा है, जो कि मेरा 800 यूनिट का खर्च आता है। तो जब मैं बिल पे कर चुका हूँ उसके बावजूद भी मुझे 700 यूनिट पर मंथ एरियर किस बात के दूँ मैं इनको? 16,925 रुपये पे किए थे मैंने 22/7/2020 को, राइट। अगर आप मेरा मंथली खर्चा भी निकालते हैं जो इनके नए मीटर के हिसाब से 1768 आ रहा है, जो कि 800 यूनिट पर मंथ आता है, उस हिसाब से भी देखें तो मेरे 4,210 यूनिट इन्होंने 6 महीने के अभी भी बकाया है ये इनके ऊपर मैंने इनको बिल देना उसका। तो मेरे हिसाब से ये 4,200 यूनिट जो है ये सही नहीं है, गलत है। लोगों से बात करके पता चला कि बिलों में गड़बड़ियां तो हैं। DHBVN के जो अधिकारी हैं वो अपनी तरफ से अपनी बात रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन जो उनको इनपुट DHBVN के अधिकारियों से मिल रहा है वो उससे संतुष्ट नहीं है। अब देखना ये अहम है कि आगे आने वाले समय में ये जो परेशानी है वो कितनी जल्द से जल्द ख़त्म होती है।